औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की तौफीक से आज हम अपनी बुलूगुल मराम में किताबुस सियाम के अंदर नया बाब स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि इत्काफ और क़याम रमज़ान का बयान, यानी इत्काफ की जो इबादत है और रमज़ान के अंदर क़यामुल लैल का जो उसके बारे में जो हदीस है वो हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर तकरीबन 11 हदीस हैं इस सेक्शन के अंदर, जिसमें से 6 हम आज पढ़ लेंगे और इंशाल्लाह 5 फिर हमारी रह जाएंगी, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में कर लेंगे। और जब ये बाब कंप्लीट होगा तो हमारा किताबुल सियाम यानी बुक ऑफ फास्टिंग इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर डेफिनेटली हम हज के सेक्शन में एंटर होंगे और वो हमारी रमज़ान से पहले तक की आखिरी सेक्शन होगा जो हम अटेम्प्ट करेंगे। सो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अपने अपने पीडीएफ्स आप लोग खोल लीजिए। सबसे पहले हमेशा, क्योंकि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो इत्तिकाफ को लेके हम पहले बात कर लेते हैं और फिर क़यामुल लैल वाली हदीस जब आएंगी तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। इत्तिकाफ का जो लिंग्विस्टिक यानी जो लघवी मानी है इस वर्ड का, वो है किसी जगह पे ठहर जाना या रुके रहना, यानी टू स्टिक टू अ प्लेस और स्टेइंग देयर। लेकिन शरीयत के अंदर जब हम इत्तिकाफ का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब किसी जगह पे ठहर जाना, ये किसी जगह कोई रैंडम जगह नहीं है। इट हैज़ टू बी अ मॉस्क। यानी पहली चीज़ ये कि किसी जगह पर ठहर जाना में जो लघवी मानी है उसको जब शरीयत के अंदर वो ट्रांसलेट होता है तो शरीयत में मस्जिद के अंदर ठहर जाना या स्टे करना, और पर्पस क्या हो मस्जिद के अंदर स्टे करने का, अल्लाह ताला की इबादत करना। यानी शरीयत के अंदर मस्जिद के अंदर क़याम करना और स्टे करना, ठहर जाना अल्लाह ताला की इबादत की खातिर, वो इत्तिकाफ कहलाता है। इसी तरह जो क़यामुल लैल का हमने इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि इत्तिकाफ और क़यामुल लैल इन रमज़ान हमारा टॉपिक है इस चैप्टर को लेके, सो क़यामुल लैल जो बाजमात अदा की जाएगी रमज़ान में, वो हम नॉर्मल टाइम में हम उसको तरावी का नाम देते हैं। यानी जब भी आप तरावी का वर्ड सुनते हैं आपस में बातचीत में या डिस्कशन के अंदर, तो इसका मतलब है कि तरावी रमज़ान की अंदर क़यामुल लैल जो कि कॉन्ग्रीगेशन में यानी बाजमात अदा की जाएगी उसको तरावी कहते हैं। अगर आप घर पे जो खातून अकेले क़यामुल लैल अदा कर रही हैं तो उसको तरावी नहीं कहेंगी, ऑल्दो कि वो रमज़ान में क़यामुल लैल है, लेकिन तरावी का जो एक वर्ड यूज़ होता है वो बाजमात नमाज जो क़यामुल लैल होगी और ये रमज़ान में अदा की जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि जो क़यामुल लैल है, आपको याद होगा सलाह के सेक्शन में हमने क़यामुल लैल के बारे में जो वॉलेंट्री सलाह थी उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि जो क़यामुल लैल है वो वंस इन अ ब्लू मून, आप जैसे अपनी फैमिली में अगर आपके बहन भाई या माँ बाप या आपकी वाइफ या हस्बैंड उठ जाते हैं तो वो इकट्ठे अदा कर सकते हैं। लेकिन प्री प्लान्ड क़यामुल लैल आप रेगुलर डेज में नहीं अदा करते। क़यामुल लैल आपकी नफली इबादत है जो कि इंडिविजुअल इंसान अपने ओन पे करता है। लेकिन रमज़ान के अंदर क़यामुल लैल, ये हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि रमज़ान के अंदर जो क़यामुल लैल है वो कॉन्ग्रीगेशन में अदा की जाती है और उसको तरावी कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये दोनों जो इबादत हैं ये रमज़ान से रिलेटेड हैं और इसका जो इत्तिकाफ वैसे आम टाइम में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रमज़ान से रिलेटेड है और इसका जो हमें सबूत है वो कुरान, सुन्नत और उलमा के इजमा के अंदर मिलता है। एक छोटा सा पॉइंट जो यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगी वो ये कि बहुत सारी डिस्कशन होती है नंबर ऑफ़ रकाज इन तरावी के अंदर। यानी जैसे सब कॉन्टिनेंट में एक डिफरेंट नंबर है और जो मिडल ईस्ट के जो मसाजिद हैं उनमें डिफरेंट नंबर है, तो इसके ऊपर बड़ी बहस होती है। और इसमें आर्ट भी है, यानी 8 2 बाई 2 करके अदा की जाती हैं और उसके बाद 3 वितर अदा किए जाते हैं, या 2 बाई 2 करके 10 अदा की जाती हैं और एक वितर अदा किया जाता है, या 2 2 करके 20 करके अदा और उसके बाद एक वितर अदा किया जाता है। तो इसके ऊपर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि 8 पढ़नी है या 20 पढ़नी है। तो इसमें आपने याद ये रखना है कि थोड़ा सा मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी रेसाइटेशन बहुत लंबी होती थी। यानी वो बकायदा क़यामुल लैल के अंदर पूरी पूरी सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह निसा, इस तरह की लंबी सूरतें पढ़ा करते थे। और इसीलिए उनकी जो नंबर ऑफ़ रकात थी वो फ्यू होती थी। यानी जब आपकी रिसाइटेशन और क़याम लंबा होगा तो बात वही है कि जब आपने लेट्स अज्यूम कि अगर किसी ने 3 घंटे क़यामुल लैल पढ़ना है तो 3 घंटे में अब उसके पास दो तरीके हैं पढ़ने के, या तो वो अपनी रिसाइटेशन लंबी करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी नंबर ऑफ रकाज शॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है, यानी कम हो जाएंगी। और अगर आपकी रिसाइटेशन शॉर्ट है, यानी अगर आप उसमें सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी रका जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप उस 3 घंटे के अंदर नंबर ऑफ रका ज़्यादा पढ़ सकते हैं। सो लिहाजा इसके अंदर कोई हमारे पास फिक्स नंबर नहीं है कि तरावी इतनी होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए। अगर जो तरावी पढ़ा रहे हैं इमाम साहब वो लंबी रिसाइटेशन कर रहे हैं तो लंबी रिसाइटेशन के अंदर तरावी के जो रकाज होंगी
نمبر آف رکعت وہ کم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر امام صاحب جو ریسائٹیشن کر رہے ہیں ہر رکعت کے اندر وہ شارٹ ہے، اگر شارٹ ہے تو پھر نمبر آف رکعت بڑھ جائیں گی۔ تو اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس کو بہت زیادہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ رائی کا پہاڑ بنانا، کہ نہیں اتنی رکا ہے اور اتنی ہے اور اتنی نہیں پڑھنی، یہ والا کام نہیں آپ نے کرنا۔ اس کے اندر کوئی ہمارے پاس فکس نمبر موجود نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کی ریسائٹیشن لمبی ہے تو پھر آپ فیو رکعت پڑھیں گے، یعنی آپ رکعتیں جو ہیں وہ کم کر دیں گے نمبر میں، تاکہ لمبا قیام ہو جائے۔ اور اگر آپ کا قیام چھوٹا ہے، یعنی آپ کی ریسائٹیشن چھوٹی ہے، چھوٹی صورتیں آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر اور آٹومیٹیکلی زیادہ ریوارڈ حاصل کرنے کے لیے آپ رکعتوں کا نمبر بڑھا دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آئی ہوپ کہ آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ چلیں جی، آ جائیں ہم اپنی فرسٹ حدیث پہ چلتے ہیں۔ حدیث نمبر ہمارے پاس ہے 568۔ 568 نمبر حدیث ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرتا ہے، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہو گئی؟ بڑی سمپل سی حدیث ہے، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے۔ ایمان اور یقین کے ساتھ، یعنی سنسیئر فیتھ کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شخص جو بھی ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر رہا ہے رمضان میں، اس کو یہ ایمان اور یقین اس بات پہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جو ریوارڈ کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، یہ مجھے ملے گا، اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدے پورا کرتا ہے۔ اور اس آپ سمجھے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں لالچ، کہہ سکتے ہیں آپ، اس جو ریوارڈ ہے اس کی لالچ میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اگر اس طرح ایمان اور بہترین اپنی یعنی ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کروں گا تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سو اس یقین کے ساتھ جب وہ عبادت کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ اس لیے یہ مینشن کیا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان کے اندر تراویح وغیرہ قیام اللیل اور عبادات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں دوسروں کو شو آف کرنا ہوتا ہے، یعنی باقاعدہ کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے فیملیز کے اندر کہ وہ فلاں جو ہے وہ تراویح پڑھنے جاتا ہے اور فلاں نہیں پڑھنے جاتا، تو یہ جو ریا کا ایلیمنٹ ہے یہ ہماری عبادات کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ ریا نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو شو آف ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور فیملی پریشر کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ رمضان میں تراویحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قیام کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ فیملی پریشر یا اس کو برڈن سمجھ کے او ہو اب تراویح کا ٹائم ہو رہا ہے اب جانا پڑے گا کیونکہ سب جا رہے ہیں تو پھر مجھے بھی جانا پڑے گا، لوگ کیا کہیں گے، یہ والی اگر فیلنگ ہے تو پھر اس میں یہ ریوارڈ نہیں ملے گا۔ یہ پیورلی ایک اپنے پیشن کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے، قیام اللیل ادا کرنی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو رمضان کا قیام ہے اس کے اتنے ورچوز ہیں، اتنی فضیلت ہے کہ اگر انسان ان کو اپنے مائنڈ میں سوچے تو آٹومیٹیکلی آپ پیشنیٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے یہ پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کیس میں آپ کو یہ ریوارڈ نہیں ملے گا۔ اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ کو ہمیشہ یاد دلاتی ہوں کہ جب بھی اس طرح کی احادیث یا ہم ڈیٹیلز پڑھتے ہیں جس میں پچھلے تمام گناہ کو معاف ہونے والی ڈیٹیل دی ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کے عرفہ یا عاشورہ کے روزے وغیرہ ہوں، تو یہ مائنر سنس کی بات ہوتی ہے، کیونکہ میجر سنس کے لیے میں بار بار آپ کو کہتی ہوں گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا، ریگریٹ ہونا، ناٹ ریٹرننگ بیک ٹو دا سیم سن اگین، اس کی فرم اپنے دل میں بلیف ہونا، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اندر بھی، یہ اس حدیث کے اندر بھی جو پچھلے گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے یہ مائنر سنس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ فورتھ پوائنٹ اس کے اندر ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک تو ہمیشہ دیکھیے گا کہ یہ جب بھی کسی چیز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ اس میں نہ صرف نیت کا تعلق ہوتا ہے بلکہ اس میں کنسسٹنسی آف دیٹ پریکٹس، یعنی آپ کتنے ریگولر وہ پریکٹس کر رہے ہیں یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں رینڈملی 30 روزے ہیں تو اس میں سے 10 دن قیام اللیل کر لی ہے، رات میں قیام کر لیا ہے تو وہ یہ ریوارڈ ایکسپیکٹ کرے۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ یہ تھرو آؤٹ رمضان، اوبیسلی فیمیلز کے لیے جب آپ کے پاس پیریڈز ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی وہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس میں ہم یہ کہ باقی عبادات کر سکتے ہیں، ہم اذکار کر سکتے ہیں، ہم فون سے یا اپنی میموری سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، تو اس قسم کے ہم نیکیاں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جیسے مرد حضرات ہیں ان کے لیے کوئی لیجٹ اس طرح ریزن نہیں ہے پیریڈز یا نفاس وغیرہ والی، تو اس کیس میں قیام اللیل کے جو ریوارڈ اویل کرنے کے لیے تھرو آؤٹ رمضان ریگولر ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن پڑھی اور 4 دن نہیں پڑھی اینڈ دین یو اسٹارٹ ایکسپیکٹنگ کہ مجھے یہ ریوارڈ ملے، کیونکہ تراویح کا جو پرپز ہے وہ یاد رکھیے گا کہ قیام اللیل یا تراویح جو ہے ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ روبوٹ کی طرح جائیں اور آپ کو کوئی فیلنگ نہیں ہے اور اب بس آپ مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور اس کے بعد نیند میں بھی آ رہی ہے آپ کو اینڈ آپ ڈسکنیکٹڈ فیل کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں۔
तरावी का मकसद ये है कि अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का एहसास हो, इंसान को ये पता हो कि जो तरावी है वो ऑब्वियसली अल्लाह ताला के साथ आपका एक कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि सलाह की एक वो नफली फॉर्म है, वॉलंटरी सलाह है। तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर अपनी फीलिंग डेवलप करना कि मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ा हूँ, मुझे जवाब देना है, और हमें क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला के सामने ऐसे ही खड़ा होना है। तो वो जो एक डेढ़ घंटे की आधे घंटे की तरावी है जिसमें खड़े होना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा होता है और वो रोबोट की तरह खड़े हुए होते हैं, तो इसमें फीलिंग ये डेवलप करना कि क़यामत के दिन तो हम इतने लंबे टाइम के लिए, जब सारी उम्मत का हिसाब, सारी सॉरी बनी नौ आदम का हिसाब हो रहा होगा, तो उस वक्त कितना लंबा खड़ा होना है। ठीक है। सो इसलिए आपने इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि रोबोटिक ख्याल नहीं करना, अपने आप को फीलिंग्स के साथ खड़े होना है, और अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का एक दिल में ख्याल लाना है। और जो तरावी है उसकी हमने ये बात भी बता दी है कि नंबर ऑफ रिका है जो उसकी वो फिक्स नहीं है। यानी ये वो जो हमने पहले भी बात की थी कि इसके ऊपर बहस नहीं करें आप, क्या 8 है 20 है क्या है, जो इमाम साहब पढ़ा रहे हैं जितनी उतनी पढ़ लें। और वो उसकी मैंने आपको डिटेल भी बता दी कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, कि अगर लंबी रिसाइटेशन है तो फिर थोड़ी रिकतें पढ़ी जाएंगी, और अगर छोटी रिसाइटेशन है तो ज़्यादा रिकतें पढ़ी जाएंगी। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट हदीस के ऊपर, 569। आगे जो जितनी हदीस भी हम पढ़ेंगे वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही रवायत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी धाका शुरू हो जाता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते, रात भर जागते रहते और अपनी बीवियों को भी जगाते। ये भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और अब इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम समझ लेते हैं कि कमर कस लेते, यानी कमर कस लेने की बात, टाइटनिंग द वेस्ट बैंड आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। इसका मतलब ये है कि कमर कस लेना, उर्दू में तो हम खैर ये मुहावरा काफ़ी यूज़ करते हैं कि अब अगर कोई बड़ा टास्क आ रहा है तो हम उसको कहते हैं कि ये टास्क आ रहा है अब तुम अपनी कमर कस लो। यानी स्ट्रगल के लिए और मेहनत करने के लिए, जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं रोल अप वन स्लीव्स, तो इसी तरह उर्दू में कमर कस लेने का मुहावरा हम यूज़ करते हैं कि जिस वक्त रमज़ान की ये जो लास्ट 10 नाइट्स आती थी, तो उस टाइम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान, यानी ये आप समझें कि जो लास्ट 10 डेज जब आते थे रमज़ान के, तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते थे, अपने आप को एक्स्ट्रा तैयार कर लेते थे जिद्दोजहद के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये लास्ट 10 डेज प्लस जो लास्ट 10 नाइट्स है उसमें, क्योंकि रमज़ान में लैलतुल कदर भी होती है, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा इबादत के लिए वो कमर कस लेते थे। और जो यहाँ पर कहा गया है कि अपनी बीवियों को भी जगाते थे, रात भर जागते थे और बीवियों को भी जगाते थे, इंग्लिश के अंदर नाइट टू लाइफ का वर्ड यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि पूरी रात इबादत करते थे, यानी पूरी रात जागते थे। अब जागने का मतलब ये नहीं है कि इंसान सोचे कि अच्छा मैं पूरी रात जाग के अपने ऑफिस का काम कर रही हूँ, या मैं अगर अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूँ, या मैं कोई फैमिली गेट टुगेदर हुआ है, लोग आए हुए, रिश्तेदार आए हुए हैं, तो ये फॉर द सेक ऑफ अल्लाह है और इसकी मैं क्याम कर रहा हूँ, क्यामुल लैल की मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा नहीं है। यानी इबादत के अंदर, अल्लाह ताला की इबादत के अंदर जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात गुजारते थे और अपनी वाइफ्स को भी जगाते थे। ठीक है। तो बेसिकली होता ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑब्वियसली पूरा रमज़ान इबादत करते थे, लेकिन जो फर्स्ट 20 डेज होते थे रमज़ान के, वो एक नॉर्मल, यानी उसमें वो सोते भी थे और इबादत भी करते थे रात में क़यामुल लैल। क्योंकि हम ये सेक्शन ही पढ़ रहे हैं क़यामुल लैल का, तो हम इसमें प्राइमरीली क़यामुल लैल और इतिकाफ़ की डिस्कशन जो आगे स्टार्ट होगी उसी पे फोकस करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट 10-20 जो डेज होते थे रमज़ान के, नाइट्स होती थी, उसमें इबादत करते थे लेकिन साथ में सोते भी थे। लेकिन जो लास्ट 10 नाइट्स थे उसमें वो फिर सोते नहीं थे, उसमें वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि उसमें लैलतुल कदर की कहीं पर भी वो रैंडम आपको मिल सकती है ताकरातों में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट 10 नाइट्स के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे। और इसीलिए अगर आप इसको भी कॉमन सेंस से अंडरस्टैंड करें कि जब लास्ट 10 नाइट्स में वो पूरी रात इबादत करते थे, तो डेफिनेटली उनका जो क़याम की रकातें होंगी वो 11 या 13 पे फिक्स नहीं होंगी। यानी एक टाइम में वो जब बीच में सोते थे और फिर इबादत के लिए उठते थे और फिर सोते थे, एक उस टाइम पे आप इबादत देखें कि उसके अंदर आपकी रकातें डिफरेंट होंगी, वर्सेस एक पूरी रात अगर कोई शख्स इबादत कर रहा है तो उसकी रकातें डिफरेंट होंगी। तो इससे भी हमें पता चलता है कि क़यामुल लैल के अंदर रकातें फिक्स नहीं है। तो इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा करना, या इसके ऊपर अपने अपने आप समझें कि स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर आप अड़ जाएं कि नहीं ये हमारे इमाम ने ये कहा है तो ये फिक्स है, तो ये कोई पत्थर पे लकीर वाली चीज़ नहीं है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हदीस के अंदर जो लास्ट पार्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी वाइफ्स को भी जगाते थे, इससे हमें ये पता चलता है कि
हर शख्स, यानी ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, लेकिन उम्मत के लिए भी हर शख्स में अपनी पर्सनल इबादत के साथ साथ अपनी फैमिली को भी मोटिवेट करना, उनको भी अपने साथ, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि ए ईमान वालों, यानी जो मफहूम है आयत का, कि ए ईमान वालों अपने आप को और अपने जो फैमिली है उसको जहन्नुम की आग से बचाओ जिसका ईंधन बनेंगे पत्थर और इंसान। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि हम सिर्फ अपनी पर्सनल इबादत पे फोकस ना करें, बल्कि हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, कोई भी हमारे साथ जो हम इकट्ठे रहते हैं, हम उनको भी मोटिवेट करें और उनको भी कहें कि ये जो रमज़ान की लास्ट नाइट्स हैं इसके अंदर ज़रूर अपना क़याम करें, इबादत करें, अल्लाह ताला से मांगें, क्योंकि इसमें जिस दिन हमें लैलतुल कदर मिल जाएगी उस दिन आप समझें जैकपॉट लग जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो हाउस होल्ड था उसको भी मोटिवेट करते थे ये लास्ट 10 नाइट्स के लिए। ठीक हो गया, सो ये भी एक सिंपल सी छोटी सी हदीस थी। नेक्स्ट नंबर है हमारी 570। अच्छा, 570 और 571 में एक चीज़ आप ये देखिएगा कि मैंने जो इंग्लिश वाली है आपकी ट्रांसलेशन उसमें 570 नंबर जो हदीस है ये बाद में दी हुई है और 571 पहले दी हुई है, लेकिन जो हमारे पास उर्दू ट्रांसलेशन है उसमें 570 हमारे पास पहले है और 571 बाद में है। यानी सीक्वेंस जो है वो फिर मैंने उर्दू के हिसाब से रखा है क्योंकि मेजॉरिटी लोग उर्दू का पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश देखते हैं तो इसमें ये वाली जो हदीस जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे है ये बाद में और अगली हदीस पहले। ठीक है, तो इन एनी केस आप जो है हदीस के नंबर से कंफ्यूज ना होगा, आप जो उर्दू ट्रांसलेशन में पढ़ के बता रही हूँ उसको और उसकी रूलिंग्स को आपस में कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो 570 नंबर हमारे पास है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतिकाफ़ का इरादा करते तो फजर की नमाज़ पढ़ते और फिर इतिकाफ़ की जगह में दाखिल हो जाते। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है, छोटी सी हदीस है और ये हदीस हमें बता रही है कि इतिकाफ़ का टाइम किस वक्त स्टार्ट होता है। यानी जब आपने अब वो 10 डेज़ काउंट करने हैं, आपने नियत की कि मैं 7 दिन इतिकाफ़ में बैठूंगी या मैं 5 दिन बैठूंगी या 3 दिन या जो भी एक दिन, तो उसकी हम डिटेल रूलिंग अगली हदीस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और लेकिन ये कि अगर आपने नियत कर ली अब वो टाइम कब से स्टार्ट होगा, तो इसमें जो सुन्नत का तरीका है वो ये कि ये जो हदीस है ये हमें बता रही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़ते थे और फजर की नमाज के बाद अपने जो इतिकाफ़ वाला एरिया था उसमें दाखिल होते थे। और ये जो टाइम है ये सुन्नत का टाइम है, ये कंडीशन नहीं है। ये नहीं जैसे हम अगली हदीस में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि उसमें आपकी नीयत इंपॉर्टेंट है और जिसकी जो फिजिबिलिटी है उसके हिसाब से वो इतिकाफ़ की नीयत कर सकता है, वो हम इंशाल्लाह अगली हदीस में पढ़ते हैं। लेकिन ये कि ये जो टाइम है फजर का टाइम ये सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करते थे, लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि इसी टाइम पे अगर आप बैठेंगे तो ही आपका इतिकाफ़ स्टार्ट होगा। इसमें कुछ स्कॉलर्स का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, क्योंकि कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर आपने 20 रमज़ान को बैठना है तो 20 रमज़ान टेक्निकली तो मगरिब के बाद शुरू हो जाता है। तो इस हदीस के अंदर क्योंकि फजर की बात हो रही है और कुछ और हमारे पास डिटेल्स हैं जिसके अंदर मगरिब के बाद का भी जिक्र है, क्योंकि जो मगरिब के बाद हैं वो ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के बाद लास्ट एंड नाइट्स में क़यामुल लैल और नमाज ऑब्वियसली इबादत में मशगूल होते थे और पूरी रात इबादत करते थे। तो स्कॉलर्स ये कहते हैं जो जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि मगरिब के बाद यानी डेट जब चेंज होती है इस्लामिक उस वक्त से स्टार्ट होएगा इतिकाफ़, तो वो ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि पूरी रात ही क़याम कर रहे होते थे तो इसलिए वो पार्ट भी इतिकाफ़ के अंदर ही शामिल होगा। लेकिन इस हदीस में क्योंकि हम लोगों में नाम पढ़ रहे हैं तो इस हदीस के हिसाब से जो सुन्नत का टाइम है वो फजर की नमाज के बाद आप इतिकाफ जो भी अगर आपने लास्ट 3 डेज करना है तो लास्ट 3 डेज में भी वो फजर की नमाज के बाद आप स्टार्ट करेंगे। अगेन ये सुन्नत का टाइम है, लेकिन ये फ़र्ज मतलब कंडीशनल नहीं है कि अगर आप इस टाइम पे स्टार्ट करेंगे फजर के बाद ही स्टार्ट करेंगे तो होगा। ठीक है, लेकिन हम अगली हदीस में इसको देख लेते हैं क्योंकि फर्दर ज़्यादा डिटेल हमारे पास अगली हदीस में। 571 नंबर हदीस है, आज हम 573 तक करेंगे। ठीक है, 571 नंबर हदीस है हमारे पास के हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला उन्हीं से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का इतिकाफ़ करते यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इतिकाफ़ करती थीं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है ये। ठीक है, और इसके अंदर पहली चीज़ तो ये कि हमें पहली चीज़ जो पता चलती है वो ये कि इतिकाफ़ जो स्टार्ट है वो लास्ट 10 डेज़ ऑफ रमज़ान के अंदर, यानी जो उसका टाइम है इतिकाफ़ का वो लास्ट 10 डेज़ में होता है। और इनिशियली जब हम ज़रा डिटेल पढ़ते हैं तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिडल ऑफ रमज़ान में करते थे, लेकिन जब ये खबर आ गई कि जो लैलतुल कदर है वो लास्ट 10 नाइट्स में होती है तो फिर जो इतिकाफ़ का टाइम है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट 10 नाइट्स ऑफ रमज़ान में शिफ्ट कर दिया।
اور پلس یہ کہ اس حدیث میں ہمیں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ انہوں نے پھر تھرو آؤٹ پریکٹس کیا اپنی لائف میں، یعنی اعتکاف وہ ہر رمضان میں کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھیں ازواج مطہرات، وہ اس سنت کو کنٹینیو کرتی تھیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا، یہ تمام امت کے لیے عمل ہے، یعنی یہ ایک عبادت کی وہ ٹائپ ہے، وہ فارم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام امت کے لیے بھی کھول دی گئی۔ جیسے اوبیسلی کچھ چیزیں اسپیسیفک تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں، جیسے تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پڑھتے تھے، لیکن ہمارے لیے وہ آپشنل ہے، کہ سنت کا عمل ہے، یا آپ سمجھیں کہ والنٹری ایکٹ ہے۔ تو لہٰذا جو اعتکاف ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس بھی کرتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ امت والے بھی، امت جو ہے وہ بھی اس کو پریکٹس کرے گی، اور پلس یہ کہ عورتیں بھی اس کو کر سکتی ہیں، یعنی اعتکاف مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس بھی ان کے انتقال کے بعد اس کو پریکٹس کرتی ہیں۔ ایک اور پوائنٹ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ لاسٹ 10 days پورے کے پورے ہی اعتکاف میں بیٹھے جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، اوبیسلی مرد حضرات ہیں، جاب کرتے ہیں، ذریعہ معاش کسب حلال ہے ان کا، حلال کمائی کمانا ہے، تو گھر کا خرچہ وغیرہ کیسے چلے گا، تو اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاسٹ 7 days میں ان کو آف ملتی ہے، یا لاسٹ 3 days میں آف مل جاتی ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس ایک دن، عید سے ایک دن پہلے جو چھٹیاں سٹارٹ ہوتی ہیں کہیں پر کچھ ملکوں میں، تو ایک دن ان کو یا وہ آف لے لیتے ہیں، ایک دن پہلے چھٹی لے لیتے ہیں، تو لاسٹ 1 day رمضان کا ان کو، یعنی 29 کا جو دن ہوتا ہے وہ ڈاؤٹ فل ہی ہوتا ہے کہ 30 کا روزہ آئے گا یا 30 والے دن عید آ جائے گی، تو لہٰذا اگر 1 day بھی ہے تو اس کیس میں بھی آپ 10 days، 7 days، 5 days، 8 days، جتنے آپ کو اس لاسٹ 10 days میں اویلیبل ہوں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، ایک دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے ایز پر جو بھی آپ کی اویلیبلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس لیے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ 10 دن ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص سوچے کہ میں تو کبھی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ مجھے تو 10 دن کی چھٹی نہیں ملتی کام سے، وہ آپ اپنی فیزیبلٹی کے حساب سے 10، 9، 8، 7، منیمم ایک دن تک بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ نے انٹینشن کر لی اور آپ بیٹھ گئے تو پھر آپ نے یہ نہیں ہے کہ انٹینشن توڑ کے اور آپ کہیں کہ نہیں اب میرے سے نہیں بیٹھا جا رہا اور اب میں نکل رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو انٹینشن آپ نے کر لی تو یو ہیو ٹو اسٹک ٹو اٹ۔ رولنگ جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی چیز یہ کہ اعتکاف ہم نے آپ کو، میں نے شرعی مطلب میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسجد کے اندر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، یعنی مسجد کے اندر بیٹھ کے آپ نے گپے شپے نہیں مارنی، مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور دنیا کی ڈسٹریکشن سے، یعنی جو دنیا کی ہمیں ہوتا ہے نا فون پہ فلاں نے کچھ بتا دیا، خبروں میں کیا چل رہا ہے، ملک کے کیا حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا شاپنگ ہو رہی ہے چاند رات سے پہلے لوگوں کی، وہ ڈسٹریکشن سے ہٹ کے صرف اللہ تعالیٰ یعنی سیکلوژن کے اندر یہ عبادت ہے، اس میں آپ کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے بانڈ کو اسٹرانگ کرنے کا ٹائم ملتا ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر کچھ مرد حضرات یا خواتین بھی اپنی سہیلیوں یا باقی بہنوں کے ساتھ یا مرد بھائیوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر ایک محفل سے جا لیں اور مسجد کے اندر بیٹھ کے گپیں چل رہی ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، چٹ چاٹ چل رہا ہے۔ پوائنٹ آپ کا یہ ہے کہ بے شک آپ کے وہاں پر فیملی ممبرس بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ نے اپنا پرسنل کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کرنا ہے، یعنی وہاں پر جا کے آپ نے پبلک گیدرنگز ہولڈ نہیں کرنے لگ جانی کہ وہاں پر آپ اپنی ساری محفل سے جا کے بیٹھیں۔ پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی کنیکشن اسٹرانگ ہو، تاکہ جب آپ اعتکاف سے باہر نکلیں، تو آلریڈی رمضان کے اندر ہماری اسپریچول اسٹرینتھ زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہمارے اندر کا جو نفس ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد، تو آٹومیٹیکلی جو اعتکاف ہے وہ اس پہ آپ سمجھیں کہ چیری آن دا ٹاپ کا کام کرتا ہے، یعنی وہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے کہ آپ آلریڈی اپنے نفس کو فلٹر کر کے پاک صاف کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں اعتکاف کے اندر کیونکہ آلریڈی ڈسٹریکشنز آپ کو دنیا کی کھینچ جو ہوتی ہے، یعنی جو اٹریکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نفس کو پاک ہونے کا مزید موقع ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ان پرسن پبلک سوشلائزنگ نہیں کر رہے ہوتے اعتکاف میں بیٹھ کے، لیکن وہ فون کے اوپر کانسٹنٹلی ایکٹیو ہوتے ہیں، تو یہ بھی اعتکاف کے رولز کے اگینسٹ ہے کہ اگر کوئی ضروری چیز ہے، اگر کوئی امپورٹنٹ گھر سے کوئی کال ہے تو آپ ٹو دا پوائنٹ ان کو بات کر کے کر سکتے ہیں، لیکن آپ بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے اعتکاف کی ڈیٹیلز ڈال رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا چیک کر رہے ہیں، آپ اپڈیٹس ڈال رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر نماز پڑھتے ہوئے اپنی اپڈیٹس ڈال رہے ہیں، یہ ساری ریا کے اندر اور جو سول آف یعنی جو ایسنس آف اعتکاف ہے اس کے اگینسٹ ہے، تو یہ والی حرکت بھی نہیں کرنی کہ بے شک اگر لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہیں لیکن آپ ورچوئل ورلڈ کے اندر ان ہیں اور آپ ایکٹیویٹی اپنی لگائے ہوئے ہیں، تو یہ بھی پرمیسیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے جو کہ ہمارا اعتکاف کے بارے میں عورتوں کا
کیا حکم ہے، یعنی عورتوں کے لیے اعتکاف کے اندر کیا ڈیٹیل ہے. تو اس کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک بڑی مسکنسیپشن ہے اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں، اور اس میں یہ لوگ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اعتکاف عورتوں کے لیے گھر میں ہو سکتا ہے. ان کو کسی لوگ جو ہیں وہ مفتی حضرات جو سرٹن جو امامس کو فالو کرتے ہیں تو وہ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے. حالانکہ جو اعتکاف کی آیت ہے جس میں قرآن میں حکم ہے، یعنی جب آپ کو قرآن سے دلیل مل جائے اور حدیث سے مل جائے تو پھر آپ کس امام کو فالو کریں گے؟ نہیں، obviously جو میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ امام تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جس چیز کی دلیل آپ کو قرآن اور حدیث سے مل رہی ہے اس میں کسی تھرڈ پرسن کی رائے کی کیا ویلیو رہتی ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر یہ لمبی آیت ہے جس کا سیکشن میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان یعنی اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو. اچھا، آپ مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو جب آپ کو کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اعتکاف از سپوز ٹو بی ڈن اونلی ان ماسک، عورت ہو یا مرد. یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ یہ اپنی طرف سے ایلیگیشن لگا دیں کہ مرد کو وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے، عورت وضو کے بغیر نماز پڑھ سکتی ہے. اعوذ باللہ، مطلب اس طرح کی کوئی بات کر دے. تو جو چیز قرآن میں حکم آ گیا کہ جو اعتکاف ہے وہ صرف مسجد میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ عورت ہو وہ مرد. عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کی کوئی ویلیو مطلب کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے، نہ ہمارے پاس حدیث میں اس کی کوئی دلیل ہے، اور نہ ہمارے پاس صحابیات میں سے اس کی کوئی دلیل ہے. ان میں سے کوئی بھی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ سوچنا کہ بہت سارے جو فتاوے ہیں وہ اس طرح سرکولیٹ ہوتے ہیں جس کے اندر عورت کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہو کے اپنے گھر کا ایک کمرہ ڈیڈیکیٹ کر دیں اور آپ بس اپنے جیسے واش روم بھی ہو، ٹوائلٹ بھی ہو، اور اس کمرے میں کوئی اور نہ آئے، اور آپ آرام سے اس کمرے کے اندر اپنے اعتکاف کے 7 8 10 دن جو بھی آپ نے گزارنے وہ گزاریں. یہ پرمیسیبل نہیں ہے. دس از ناٹ این ایکٹ آف سننا. یہ نبی نے جو عبادت سکھائی ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے. یہ خود سے انوویٹ کی ہوئی چیز ہے جو کہ بدعت کی کیٹیگری میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ عورتیں اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی، نہ ہمارے پاس قرآن سے کوئی دلیل ہے اس چیز کی، نہ ہمارے پاس حدیث سے کوئی دلیل ہے. ٹھیک، قرآن کی میں نے آیت تو آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے. دوسری کنڈیشن، عورتوں کے اعتکاف کی بات ہو رہی ہے اس وقت. عورتوں کے لیے دوسری پہلی کنڈیشن تو یہ کہ اٹ ہیز ٹو بی ان ماسک، مسجد میں جا کے کرنا ہے آپ نے. سیکنڈ کنڈیشن آپ کے پاس یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کے لیے، کیونکہ یہ نفلی عمل ہے، اس کو کرنے کے لیے عورت اگر میرڈ ہے تو اس کو اپنے ہسبینڈ سے یا اوبیسلی جو اگر فادر ہیں ان کے جو ولی ہے اس کی پرمیشن ریکوائرڈ ہے، کیونکہ یہ گھر سے باہر جا کے مسجد میں جا کے کرنا ہے. تو ہسبینڈ اگر پرمیشن یا ولی پرمیشن نہیں دے گا تو اعتکاف عورت نہیں کر سکتی. یہ دوسری کنڈیشن ہوگی. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر خاتون اسپیشلی جیسے میرڈ ہیں، اب ان کی گھر میں ذمہ داریاں ہیں، بچے ہیں، ہسبینڈ ہے، ان کا کھانا پینا ہے، ان کی باقی ساری خیال رکھنا ہے بچوں کا. اس کیس میں اگر کوئی اور جیسے اگر وہ خاتون اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں، ان کو ہسبینڈ نے پرمیشن دے دی ہے لیکن اب بچے چھوٹے ہیں، تو کوئی اور خاتون جیسے خالہ ہو گئیں، نانی ہو گئیں بچوں کی، وہ اگر اپنے آپ کی آفر کر دیتی ہیں کہ میں ان بچوں کا خیال رکھ لوں گی، تم جاؤ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، اور ہسبینڈ کی بھی پرمیشن ہے، تو اس کیس میں یہ جو شرط نمبر 3 ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹیز اٹھائیں، یا تو کوئی اور رسپانسبل شخص آپ کی رسپانسبلٹیز اٹھانے کے لیے تیار ہو اگر ہسبینڈ نے پرمیشن دے بھی دی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے اس پرسن کی. یہ نہ ہو کہ وہ یعنی آپ میڈس کے پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں اور میڈز آپ کے بچوں کی پیچھے بہت خرابی کر دیں. تو اگر کوئی رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ کوئی آپ کے بہاف پہ کور کر لیتا ہے تو پھر آپ اعتکاف میں جا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کی جو رسپانسبلٹی جو آپ کے فرائض ہیں حقوق العباد میں، وہ اگر کوئی پورے کرنے والا آپ کا نہیں ہے تو پھر آپ حقوق اللہ کے اندر والنٹری عبادت کے اندر نہیں جا سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کے جو حقوق العباد کے فرائض ہیں وہ نفلی ایکٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ عورت کی جو اعتکاف ہے وہ مسجد کے اندر ہونا چاہیے، مسجد کے باہر اعتکاف نہیں ہو سکتا. دوسری شرط یہ کہ وہ میرڈ ہے، یا جو اگر وہ اس کے فادر ہیں، ولی ہیں، تو وہ ان کی پرمیشن لے گی، ان کی پرمیشن کے بغیر وہ جا کے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی. تیسری چیز یہ کہ اس کے اوپر جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ سبسٹیٹیوٹ کوئی رسپانسبل انسان کرے، یعنی اسپیشلی جیسے بلڈ ریلیٹیو وغیرہ ہوتے ہیں یا ساس ہوتی ہیں، نندیں ہوتی ہیں، جو رسپانسبل ہو. یہ نہ ہو کہ میڈز کام والیوں کے پاس آپ چھوڑ کے اپنے بچے چلے جائیں اور پیچھے کوئی بہت بڑی تباہی ہو جائے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز آپ نے امپورٹنٹ یاد یہ رکھنی ہے کہ جو ماسک ہے، یعنی یہ تو گھر کی رسپانسبلٹی کی بات ہوگی، شرط وہ یہ کہ جو ماسک ہے وہ سیکیور ہونی چاہیے. پہلی چیز یعنی سپوکی سی یا سنسان مسجد میں جا کے عورت نہیں بیٹھے گی اعتکاف میں.
और नेक्स्ट पॉइंट, जो पांचवा पॉइंट है, वो ये कि उस मस्जिद के अंदर सेपरेट अरेंजमेंट हो लेडीज़ का। यानी ये ना हो कि वो एक बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर मर्द भी हैं और उस हॉल में बगैर किसी पार्टीशन के औरतें भी जाके इत्तेकाफ़ करने बैठ जाएं, तो ऐसी जगह पे वो फ्री मिक्सिंग हो जाएगी, वो इत्तेकाफ़ नहीं होगा। लिहाजा ऐसी मस्जिद में जाके, यानी स्पूकी मस्जिद ना हो, सिक्योर हो, और प्लस ये कि उस मस्जिद में औरतों के लिए सेपरेट अरेंजमेंट अवेलेबल हो इत्तेकाफ़ के लिए, तो वहाँ जाएंगी। अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी नहीं फुलफिल्ड तो आप इत्तेकाफ़ में, यानी ये पांच कंडीशन मैंने आपको टोटल बता दी हैं, इसके बगैर औरत इत्तिकाफ में नहीं बैठ सकती। हाँ, अब अगर किसी के पास प्रॉब्लम ये है कि ना उस वो मस्जिद जा सकती है, ना उसको परमिशन मिल रही है, बच्चे भी छोटे हैं, और मस्जिद है भी तो वो सिक्योर नहीं है, या वहाँ लेडीज़ का अरेंजमेंट नहीं, लेकिन उसका बहुत दिल है इत्तिकाफ करने का, तो ये बात याद रखिए कि जब आप अल्लाह ताला की हुदूद को उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आपको घर बैठे ही अल्लाह ताला आपके अपने हालात के अंदर, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी नीयत जानता है, तो आपको जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस किए बगैर घर बैठे इंशाल्लाह अल्लाह ताला इत्तिकाफ का रिवॉर्ड दे देगा। अल्लाह ताला की हिकमत, अल्लाह ताला की रहमत बहुत लाजव, मतलब आप समझें कि इनफाइनाइट है। और उसकी इनफाइनाइट हिकमत और जो रहमत है उसके अंदर जब हम ये बात सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने ये मुझे रिस्ट्रिक्शंस दी हैं, मैं इनके अंदर रिस्ट्रिक्ट रहूंगी, तो अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करेगा, तो अल्लाह ताला वाकई में आपके लिए आसानियाँ करेगा। यानी जो हज उम्रे के ऊपर भी जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तो उसमें भी मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर आपके पास कोई महरम नहीं है और कोई आपके पास मर्द नहीं है, महरम मर्द साथ जाने के लिए, तो आप ना जाएं हज उम्रे पे, क्योंकि अकेले हज उम्रे पे आप औरत ट्रैवल नहीं, किसी भी, वैसे तो जनरल ट्रैवलिंग भी मना है, लेकिन हज उम्रे के ऊपर तो हमारे पास हदीस अवेलेबल है जिसके अंदर मना किया गया कि महरम के बगैर नहीं जाएगी। तो लिहाजा जो ख़वातीन इस हदीस को या इन जो रिस्ट्रिक्शन है इनको तोड़ के और इबादत के लिए चली जाती हैं, उन वो उल्टा सिंफुल हो रही होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो चीज़ें जहाँ पर आपकी लिमिट्स लगा दी गई, जहाँ पर आपको कुरान और हदीस ने मना कर दिया गया, तो इबादत उन लिमिट्स के अंदर होगी। इबादत के कबूलियत के लिए दो कंडीशंस हैं जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। एक इंटेंशन, यानी नीयत, जिस पे हम, हदीस सबको बड़ी याद है कि अमाल का दारोमदार नियतों पे है, ये हदीस सबको याद रहती है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो लोग नहीं समझते और भूल जाते हैं, और पहली हदीस के पीछे ही वो सारे बिद्दत वाले काम कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग गुनाहों में पड़ जाते हैं कि हमारी नीयत तो ठीक है, लेकिन जो अमाल की एक्सेप्टेंस है उसके लिए दूसरी शर्त जो हमारे पास है वो है, द वे शुड बी द वे ऑफ प्रॉफिट। यानी जिस तरीके से आप इबादत कर रहे हैं वो नबी की सुन्नत का तरीका, नबी का सिखाया हुआ तरीका होगा। आप अगर अपना कोई नया तरीका इजाद कर लेंगे तो वो नबी का तरीका नहीं है, वो बिदत है, और जो बिदत है वो इट्सेल्फ एक गुनाह है, वो गुमराही है, और वो जहन्नुम में लेके जाने वाली चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपका तरीका नबी के तरीके वाला नहीं है तो आपकी नीयत जितनी मर्जी खालिस हो, आपका अमल रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हदीस नंबर 572 पे। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ही रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक मेरे आगे कर देते जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ़ की हालत में मस्जिद में होते। बस मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंघी करती, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ़ में होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय ज़रूरी हाजात के घर में दाखिल ना होते। बुखारी और मुस्लिम और की है एग्रीड अपॉन, एंड अल्फाज जो हैं ये बुखारी के। अब जैसे कि हमें पता है कि आप लोगों ने सीरा के अंदर ये बात पढ़ी हुई है कि जो मस्जिद नबवी था वो जो थी, यानी उसकी जो एक दीवार थी वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो हुजरा था उसके साथ कंबाइन थी, और उसके बीच में एक छोटी सी विंडो थी। ठीक है, तो ये बेसिकली उस विंडो से की बात हो रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर विंडो से बाहर निकाल के, यानी कमरे की साइड पे, हुजरे की साइड पे करते थे, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके बाल कंघी कर देती थी या उनको नीट कर देती थी। तो पहली चीज़ तो इससे हमें ये मिलती है फ़िकी रूलिंग के, जो मॉस्क है, यानी जो आपकी, अब यहाँ से हमें इन हदीस से हमें कंफर्म होता है कि इत्तिकाफ़ मस्जिद में ही होता है, घर में नहीं हो सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर से नहीं बाहर निकलते थे, यानी वो कह रही हैं कि वो मस्जिद को नहीं लीव करते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इत्तिकाफ़। तो लिहाजा पहली चीज़ हमें ये पता चलती है कि इट इज़ नॉट परमिसिबल, यानी आप मस्जिद को, अपने इत्तिकाफ़ को छोड़कर कैजुअली लीव नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर कोई शख्स अपना सर मस्जिद की खिड़की से बाहर निकाल के जैसे फ्रेश एयर लेना चाह रहा है, या अगर उसकी कोई ज़रूरत है, कोई चीज़ उसने किसी से कही थी मंगाने के लिए, जैसे अगर लेट्स अज्यूम के खाने का इंतज़ाम नहीं है, मस्जिद में कोई सिस्टम नहीं है, ऑल्दो के मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर और इवन नॉन मुस्लिम में, जैसे इंडिया वगैरह में भी इत्तिकाफ़ में जो लोग बैठे होते हैं उनके लिए बाकायदा जो बाहर लोग होते हैं वो मस्जिद में खाना भी भिजवाते हैं, क्योंकि जो लोग इत्तिकाफ़ में बैठे हैं उनको खाने का उनका बंदोबस्त करते हैं, तो इससे ऑब्वियसली हुसूल सवाब, और किसी का रोज़ा खुलवाना ये इट्सेल्फ एक इबादत है, इसके सवाब मिलता है। तो अगर तो खैर इस किस्म की कोई नीड है कि किसी से आपने कोई चीज़ मंगाई है और वो खिड़की से आपने हाथ से पकड़नी है, या सर बाहर निकाल के सिर्फ फ्रेश एयर ले रहे हैं, तो ये बॉडी का कोई पार्ट मस्जिद से इस तरह बाहर निकालना परमिसिबल है।
जो यहाँ पर हदीस के अंदर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात हो रही है, तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जो जब इन्होंने हदीस बयान की है तो ये अपने पीरियड्स में थी, और इस वजह से ये मस्जिद में नहीं दाखिल हो सकती थी, और इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो हुजरे वाली जो खिड़की थी उसमें से थोड़ा सा आगे होके, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला उनके बाल कंघी कर देती थी। और जो कंघी वाली चीज़ है, यानी ब्रश करना, कोम करना, इससे हमें एक और बात ये पता चलती है, क्योंकि जब इंशाल्लाह हम आगे आगे इसमें बुक में आदाब वगैरह वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इस्लाम में अपनी जो आउटर आपकी अपीयरेंस है, और स्पेशली जो बाल हैं उनको साफ सुथरा और रखना, उनको एज अ ब्लेसिंग लेना, उनको मेंटेन करना, धो के रखना, समेट के रखना, ये इसकी बड़ी वैल्यू है। नहीं, आप जैसे हम ये देखते हैं कि सूफीज़्म के अंदर बड़ा एक मसला है कि लोग जंगलों में निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि जी अल्लाह ताला से लॉ लगाई है तो फिर आपने नहाना धोना भी छोड़ दिया, और आपके बाल बिखरे हुए हैं और सर में खाक पड़ी हुई है। तो इस्लाम में ये स्पिरिचुअलिटी का मेयार नहीं है। ये बेसिकली जो मुशरिकीन हैं या बुद्धिस्ट हैं या हिंदूज हैं, उनके यहाँ साधु हुआ करते हैं इस तरह के, जो कि जंगलों में निकल जाते हैं, वो कपड़े भी पहनना छोड़ देते हैं, बस छोटा सा कुछ अपना सतर ढांपने के लिए इस्तेमाल कर लिया, और ना नहाना है, ना धोना है, ना बाल बिखरे हुए हैं, सर पे मिट्टी पड़ी हुई है। तो ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। इस्लाम जो है वो कहता है कि आपकी एक जो मुसलमान है वो नीट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, नीटली, अपने बाल भी उसके हेवल्ड ना हो, मतलब ऐसे ना हो कि बिखरे हुए हैं, उजड़े हुए बाल हैं, बड़ा नीट अपने आप को साफ सुथरा प्रेजेंटेबल रखना है एक मुसलमान ने। और ऑब्वियसली यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अपने बाल नीट करवा रहे, या जो ऑयल करा के उसको कंघी करा रहे होते थे। तो ये चीज़ हमें पता चलती है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब बालों की मेंटेनेंस के पीछे आपने फजूल खर्ची नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि फिर जाके महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं और पैसा बिल्कुल फेंक रहे हैं वाली सिचुएशन है। तो एक्स्ट्रा वैगन्स में नहीं जाना आपने, फजूल खर्ची में नहीं जाना, लेकिन ये कि अपने आप को नीट और साफ सुथरा रखना, ये सुन्नत का तरीका है। और लास्ट पॉइंट ऑब्वियसली हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि आगे इसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन भी आएगी कि विदाउट नेसेसिटी परमिसिबल नहीं है मस्जिद से बाहर जाना। ठीक है, आज की लास्ट हदीस हम देख लेते हैं, 573 नंबर। 573 नंबर हमारे पास है, हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ही है ये भी। और वो रिवायत करती हैं कि रिवायत है कि इतिकाफ करने वाले पर सुन्नत है कि वो ना किसी मरीज की बीमार पुरसी करने, ना जनाजे में शिरकत, सॉरी मैं दोबारा पढ़ती हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि इतिकाफ करने वाले पर सुन्नत है कि वो ना किसी मरीज की बीमार पुरसी करे, ना जनाजे में शिरकत करे, ना औरत को हाथ लगाए, और ना ही इससे मुबाशरत करे, और सिवाय हाजात ज़रूरिया के मस्जिद से ना निकले, और सिवाय जामे मस्जिद के इतिकाफ ना करे। अबू दाऊद, इसके रावियों में कोई खलल नहीं, अबू दाऊद की रिवायत है, यानी वहाँ पर उस किताब में दी गई है, और रावियों में कोई खलल नहीं, लेकिन राजे ये है कि इसके आखिरी अल्फाज मौकूफ़ हैं, यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। ठीक है, अब ये हदीस जो हमारी लास्ट है, ये हमें सुन्नत के जो इतिकाफ़ के डूज़ एंड डोंट्स हैं, यानी आप समझें कि इतिकाफ़ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे और क्या नहीं, उसके बारे में बता रही है। जैसा कि हमें पता है कि नॉर्मली किसी बीमार शख्स की इयादत करना, या जनाजा को, फ्यूनरल को हमें पता है मर्दों के लिए फॉलो करना, और फिर वो बरियल साइड पे ग्रेवयार्ड तक जाना, ये सारी सुन्नतें हैं और इनके बड़े रिवॉर्ड्स हैं। लेकिन इतिकाफ के अंदर थोड़ी सी चेंजेस हो जाती हैं कि जो सुन्नत के एक्ट हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे। यानी अगर कोई बीमार है तो उसकी इयादत के लिए नहीं जाते थे, या अगर किसी का जनाजा है तो जनाजा तो ऑब्वियसली मस्जिद में हो रहा है, वो आपने पढ़ लिया, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो आपके सुन्नत के एक्ट्स हैं नॉर्मल डेज के, वो इतिकाफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे, तो इट इज़ नॉट अ सुन्ना कि फिर आप इतिकाफ के अंदर ये वाले काम करें। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये कि जो शख्स अगर इस अच्छा, अब यहाँ पर फिर हमें यही बात आप देखें, इस हदीस से फिर हमें प्रूफ मिल रहा है कि जो हमने कुरान की आयत भी पढ़ी थी सूरह बकरा की 187 के, जो अल्लाह ताला ने कहा कि अपनी औरतों के साथ मुबाशरत ना करो मस्जिदों में इतिकाफ़ के दौरान, तो वही चीज़ अब हमें यहाँ पर हदीस में भी मिल रही है कि अगर कोई औरत और मर्द, यानी हस्बैंड वाइफ अपनी दोनों मियाँ बीवी इतिकाफ़ में बैठे हैं, तो मस्जिद के अंदर ड्यूरिंग इतिकाफ़ के उनको किसी किस्म का इंटीमेसी या इंटरकोर्स जो है वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि बीवी मस्जिद में होगी तभी तो ये इंटरकोर्स की प्रोहिबिशन वाली आयत भी आई है, और यहाँ पर हदीस में भी कह दिया गया। अदरवाइज अगर वो घर में बैठी है तो आप घर जाके तो वो तो हमें पता है कि हम इतिकाफ में घर से नहीं निकल सकते, तो फिर अगर वो घर में बैठी इतिकाफ कर रही है तो आप कैसे उसके पास जाके, यानी ये आयत और हदीस का तो मफहूम ही नहीं बनेगा फिर। लिहाजा इससे हमें मज़ीद ये हमारे पास प्रूफ हैं इन चीज़ों के कि औरत का इतिकाफ़ भी मस्जिद में ही होगा, औरत घर में इतिकाफ़ नहीं कर सकती। ठीक है,
थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पर मेंशन है कि जो मॉस्क है उसकी एक मेंशन कर दी गई है कि मस्जिद से ना निकले सिवाय जामे मस्जिद के इत्तिकाफ ना करे। जामे मस्जिद, अब जामे मस्जिद क्या है? बेसिकली कुछ मसाजिद अगर हम देखें शहरों के अंदर, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, के कुछ छोटी छोटी मसाजिद होती हैं जिनके अंदर 5 वक्त की नमाज तो होती है, लेकिन वहाँ पर जुम्मा की जो कॉन्ग्रीगेशन है वो नहीं होता, नमाज जुम्मा नहीं अदा होती। और वो गली मोहल्लों के नुक्कड़ पे जो छोटी मॉस्क होती है उसमें 5 वक्त की लोग, 10-12 लोग जमा होके फजर की से लेके इशा तक की नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन जब जुम्मे की नमाज का टाइम होता है तो फिर वो कोई एक बड़ी मॉस्क होती है शहर के या वो उस एरिया के अंदर जहाँ पर सारे लोग जाते हैं, यानी ये जो छोटी मॉस्क है यहाँ पर जुम्मे का इज्तिमा नहीं हो रहा होता। ठीक है। तो इस केस के अंदर यहाँ पर जो हदीस के अंदर वर्ड है, इसका मतलब ये कि जो इतिकाफ है वो उस छोटी वाली मस्जिद में नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है कि जब वो छोटी वाली मस्जिद में 5 जो जमात की नमाजें हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन जो आपकी बड़ी वाली जो जुम्मे की नमाज है वो अगर उस मस्जिद में नहीं हो रही तो फिर आपको जुम्मा पढ़ने के लिए उस मस्जिद से निकल के बड़ी वाली मस्जिद में जाना पड़ेगा। तो लिहाजा जो जामे मस्जिद का यहाँ पर पॉइंट दिया गया है उसका मतलब ये है कि इतिकाफ सिर्फ उस मस्जिद में किया जा सकता है जहाँ पर ना सिर्फ ये कि 5 वक्त की नमाज कॉन्ग्रीगेशनल सलाह हो रही हो जमात से, बल्कि साथ साथ वहाँ पर जुम्मे का एहतमाम भी होता हो, ताकि जो शख्स इतिकाफ में बैठा है वो फिर 5 नमाजें भी उधर ही पढ़ेगा और वो अपनी जुम्मा भी उधर ही पढ़ेगा, उसको निकल के नहीं जाना। सो लिहाजा यहाँ पर जो जामे मस्जिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ये वो नुक्कड़ वाली छोटी मस्जिद नहीं है जहाँ पर जुम्मे का इज्तिमा नहीं होता, कॉन्ग्रीगेशनल सलाह फॉर जुम्मा नहीं होती, बल्कि ये इससे मुराद वो मस्जिद है जहाँ पर ना सिर्फ 5 वक्त की नमाज होगी बल्कि वहाँ पर जुम्मे की जमात भी होगी। ठीक है। अच्छा, अब एक कंडीशन इसके अंदर दे दी गई कि जो जस्ट सेकेंड। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारे पास एक और इसके अंदर डिटेल है कि एक और कंडीशन ये दी जाती है कि जो मौकूफ़ अल्फाज हैं उसके अंदर ये दी जाती है कि जो इतिकाफ़ है उसकी एक्सेप्टेंस के लिए रोज़ेदार होना ज़रूरी है। तो रोज़ेदार होना ज़रूरी उसकी कंडीशन नहीं है इतिकाफ़ में बैठने की। वो इसलिए क्योंकि रोज़ा जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि दायमी मरीज़ हो, क्रॉनिक इलनेस जिसमें हमने बात की थी, जिसमें वो फिदिया देते हैं, तो वो रमज़ान में रोज़ा नहीं रख सकते। तो क्या ऐसे लोग इतिकाफ में बैठ सकते हैं? ऑल्दो कि उनका रोज़ा तो नहीं है, वो तो फिदिया देंगे, लेकिन क्या ऐसे लोग रमज़ान के में इतिकाफ में बैठ सकते हैं? तो बिल्कुल बैठ सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो इतिकाफ है उसके लिए रोज़ेदार होना कंडीशन नहीं है। जो शख्स बीमार है इस तरह की, जैसे किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर्स अक्सर मना कर देते हैं कि अगर वो हाइड्रेशन में नहीं रहेंगे, पूरा दिन पानी नहीं पीते रहेंगे तो उनको किडनी का इशू मतलब बढ़ जाएगा, अटैक हो सकता है, पेन का, इस किस्म के मसले हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो फिदिया देता है लेकिन वो इतिकाफ में बैठना चाहता है तो फिर वो इतिकाफ में बैठ सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगेन वही बात, पॉइंट नंबर 5 मैंने आपको दोबारा वही हाईलाइट कर दिया है कि जो इतिकाफ है वो घर में परमिसिबल नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि ये सारी सुन्नत के जो अमल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने रिवॉर्डिंग कहे हैं, इन सब सुन्नत के अमल के लिए भी मस्जिद से निकलने को मना कर दिया गया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकलते थे। जो हलाल काम है, यानी जो रमज़ान की रात में अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होना हलाल काम है, लेकिन जब आप बैठे होंगे इतिकाफ के अंदर तो ये हलाल काम भी मना कर दिया गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मस्जिद के अंदर इतिकाफ होगा। और वही बात कि जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर लेडीज़ को गलत फतवे दिए जाते हैं कि वो अपने घर के अंदर एक पोर्शन बना लें और वहाँ पर ऐसे बैठें। तो एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा आपको बार बार कहती हूँ कि हमारे इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और जब हमारे पास अथेंटिक एविडेंसेस हों इबादत से रिलेटेड कुरान और सही हदीस से, तो फिर हम किसी एक इमाम का या किसी एक इंसान का फतवा फॉलो नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे और हम, अल्लाह ताला ये बात जानता है कि हमें कुरान से भी इसका सबूत मिला हुआ था और हमें हदीस से भी इसका सबूत मिला था, तब भी हमने कुरान और हदीस को रिजेक्ट करके किसी एक सर्टन पर्सन या स्कूल ऑफ थॉट के ओपिनियन को फॉलो किया है। तो ये अल्लाह ताला के सामने अपने जो आप समझे, इसको मैं जहालत ही कहूँगी कि जहालत को जस्टिफाई करने का कोई एविडेंस या जवाज़ नहीं पेश कर सकेगा कोई इंसान। तो लिहाजा आप, हम अल्लाह ताला के सामने ये नहीं कह सकते कि हमने कुरान और हदीस को रिजेक्ट कर दिया और हमने फ़लाँ इमाम के ओपिनियन को फॉलो किया। तो इसलिए जब आपको पढ़ा दी जाए, जब आपको बता दी जाए एक चीज़ और आपको खबर मिल जाए, देखें जब तक नहीं पता तो वो एक डिफरेंट है, क्योंकि वो एक्सक्यूज़ है कि आपको पता ही नहीं था। लेकिन जब आपको पता चल जाए उसके बावजूद भी आप चूज़ करें कि आप कुरान और हदीस को रिजेक्ट करें और आप अपने एक स्पेसिफिक टीचर या अपने एक स्पेसिफिक इमाम के पीछे चलें, तो वो फिर गुमराही है। ठीक है। सो इसलिए आज आप लोगों को जो बहुत सारे लोगों को ये बात पता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम फीमेल्स हैं,
तो फीमेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इत्तिकाफ, मैं आपको दोबारा वो 5 कंडीशंस रिवाइज करा देती हूँ क्लास के एंड पे, कि इत्तिकाफ मस्जिद में होगा औरतों का, मैं अपनी और आपकी नहीं, हम औरतों की बात हम कर रहे हैं। मर्दों का सिस्टम ऑलरेडी मर्दों को बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि ऑलरेडी मेजोरिटी 90+% जो मुसलमान हैं वो मैं 99 इसलिए नहीं कह रही क्योंकि बहुत सारे मर्द हजरात भी मस्जिद नहीं जाते, उनको नहीं पता मस्जिद की रूलिंग्स वगैरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत हमारे ऐसे मुसलमान मर्द हैं जो कि रेगुलर मस्जिद जाते हैं और उनको इतिकाफ और इन चीज़ों के बारे में बड़ी डिटेल्स पता है। बट द पॉइंट इज़ दिस कि औरतों के लिए 5 जो कंडीशन है वो आपने याद रखनी है, कि औरत मस्जिद में इतिकाफ करेगी, घर में इतिकाफ नहीं हो सकता। सेकंड, उसको परमिशन चाहिए अपने वली या अपने हस्बैंड की। थर्ड, ये कि अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके काम हैं, बच्चे हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है, तो उस केस में वो नहीं जाएगी इतिकाफ के लिए। उसकी रीज़न ये है कि जो फ़राइज़ हैं उसके, वो ज़रूरी हैं नफली इबादत से ज़्यादा, यानी जो फ़राइज़ हैं वो प्रायोरिटी में लिस्ट पे ऊपर हैं वर्सेस नफली इबादत के। और फोर्थ पॉइंट ये कि जिस मस्जिद में अगर उसके सारे पिछले जो चेक लिस्ट है वो कंप्लीट है, फोर्थ पॉइंट पे अगर वो पहुंच जाती है, तो फोर्थ पॉइंट में ये चेक लिस्ट में देखना है कि जिस मस्जिद में जाके वो इतिकाफ कर रही है वो सिक्योर हो, वहाँ पर सुनसान ना हो, ये नहीं पता चले कि वो एक ही खातून इतिकाफ करने वहाँ जाने के लिए तैयार हो और बाकी वहाँ कोई बैठता ही नहीं इतिकाफ में। ठीक है, तो सिक्योरिटी एक बहुत मेन फैक्टर है। और लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट खातून ने देखना है वो ये कि सिक्योरिटी के साथ साथ वहाँ पर औरतों की सेपरेट जो इतिकाफ है उसका इंतज़ाम हो। ये ना हो कि एक ही हॉल हो जिसमें मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, तो ऐसा इतिकाफ परमिसिबल नहीं है, क्योंकि वो फ्री मिक्सिंग में आ जाएगा। तो लिहाजा औरतों का सेपरेट इंतज़ाम हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने 8-10 दिन 7 दिन 5 दिन गुजारने हैं तो फिर आप इजी भी होंगे, आप सोएंगे भी, आप उठेंगे भी, तो वहाँ पर पर्दे की लाजमी होना, सेपरेट सेग्रीगेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये 5 चेक लिस्ट में आपके पॉइंट्स पूरे होते हैं तो फिर आप खातून होते हुए इतिकाफ के लिए बैठ सकती हैं। अगर किसी को इनमें से कोई एक पॉइंट भी लैकिंग है तो फिर, और वो उसका बहुत दिल है, वो बहुत चाहती है अपनी इबादत, नफली इबादत करना, लेकिन उसके पास इनमें से कोई एक पॉइंट भी मिसिंग है, तो उस केस में इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला से घर बैठे अपना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करे, और अल्लाह ताला की रहमत में कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला देना चाहे तो उसके पास सवाब देने खजानों की कौन सी कमी है, वो दे देगा। ठीक है, तो जैसे जो शहादत के बारे में भी आपको पता है कि हदीस है कि अगर कोई शख्स बहुत दिल से शहादत चाहता है, अल्लाह ताला से मांगता है, तो अगर वो अपने बिस्तर पे भी मरेगा तो अल्लाह ताला उसको शहादत का रिवॉर्ड देगा। तो आपकी जो नीयत है, आपका पैशन है किसी चीज़ को लेके, वो अल्लाह ताला जानता है। और अगर आप सिर्फ अपने घर से कामों से भागने के लिए इतिकाफ में बैठना चाह रही हैं, या आप ब्रेक चाह रही हैं अपने घर के माहौल से, या जो भी कोई ऐसा फैक्टर है, तो वो भी अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है। उस केस में फिर ऑब्वियसली वहाँ बैठ के भी आपको, इतिकाफ में बैठ के भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा अगर आपकी नीयत ख़राब है। तो लिहाजा जो सुन्नत का अमल है वो ये है कि जो औरत है या मर्द, वो मस्जिद में इतिकाफ करेगी, और ऑब्वियसली औरतों के ऊपर अपने हस्बैंड की, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, इसलिए उसने वो भी देखनी है। और सिमिलरली ऑब्वियसली हस्बैंड भी ये बात देखेगा, अगर उसके पीछे कोई इस किस्म का सिस्टम है जिसके अंदर उसके बीवी बच्चे नहीं सेटल, या कोई और बहुत मेजर प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी हुकूकुल इबाद जो है वो प्रायोरिटी ले लेगी नफली इबादत पे, क्योंकि अगर पीछे कोई नुकसान हो जाता है, पीछे कोई गड़बड़ हो जाती है और उस शख्स ने अपनी चीज़ें अरेंज नहीं की प्रॉपरली, तो उस केस में फिर ऑब्वियसली उसकी जो नुकसान है उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम बाकी की 5 हदीसें कवर करेंगे, तब तक के लिए आप ये रिवाइज कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। जो सीखा है वो आगे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।